महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे जो कि पर्यावरण मंत्री पूर्व रह चुके हैं, ये बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और ऐसा झटका लगा है जिससे निकल पाना उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल का वक्त हो चुका है। आपको बताते हैं कि ये बड़ा धक्का और ये बड़ा झटका कैसे लगा है और इतने सैकड़ों से ज़्यादा हज़ारों किस तरह से नेता ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का साथ छोड़ दिया। अकेले हो चुके हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। पूरा विषय आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं उद्धव ठाकरे, तब से उनकी समस्याएं जो है वो बढ़ चुकी है। और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कभी भी राजनीति की सत्ता में दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूरा विषय जिसमें आदित्य ठाकरे को ऐसा झटका लगा है, ऐसा बड़ा बवाल हो चुका है, जिससे आदित्य ठाकरे जो हैं वो सिर पकड़ के बैठ लिए हैं। आपको बताएं कि आदित्य ठाकरे के वर्ली निर्वाचन क्षेत्र के 4000 शिंदे कार्यकर्ता गुट में चले गए हैं। अब ये शिंदे गुट में जो 4000 कार्यकर्ता शिवसेना के आदित्य ठाकरे के ये चले गए हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परिस्थिति जो है वो दयनीय हो चुकी है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ये तमाम जितने भी शिव सैनिक थे, और कहा जा रहा था कि दशहरा सभा की पूर्व संध्या में ही ये 4000 शिव सैनिक जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है जिससे कि दशहरा में शिवाजी पार्क में जो रैली होनी थी, जिसमें भीड़ को इकट्ठा करना था, जिसमें तमाम शिव सैनिक को दिखा करके शक्ति प्रदर्शन करना था, लेकिन अचानक 4000 से ज्यादा शिव सैनिक कार्यकर्ता छोड़ गए और शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि शिंदे गुट का जो दशहरा में रैली होने वाला है वो बीकेसी मैदान में होने वाला है, और उद्धव ठाकरे की जो रैली होने वाली है शक्ति प्रदर्शन, वो शिवाजी पार्क में होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कार्यकर्ता छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को, तो ऐसी परिस्थिति में सिर पकड़ना तो तय होता ही है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े तादाद में शिव सैनिक कार्यकर्ता जाकर के उनको अकेला छोड़ गए हों उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को। अब ये 4000 शिव सैनिक कार्यकर्ता वर्षा बंगले यानी एकनाथ शिंदे के बंगले के बाहर जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी और किस तरीके से लोग जाकर के एकनाथ शिंदे जी चिल्लाने लगे, और जिस तरीके से शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का समर्थन जो मिल रहा था, इससे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे बता दें बड़ी खबर दोस्तों कि इसमें शिवसेना, एनसीपी और मनसे कार्यकर्ता हैं जो कि शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ये बार बार कहते थे कि शिंदे गुट जो है वो मुझे धोखा दी है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से इनका साथ छोड़ करके शिंदे गुट में शामिल हो गए, अब ये क्या कहेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस तरीके से इनके तमाम करीबी छोड़ करके जा रहे हैं, चंपा सिंह थापा जो कि इनके काफ़ी ज़्यादा करीबी थे, अब ये लोग जब छोड़ करके जा रहे हैं तो उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे। किस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे कि 50-50 करोड़ देकर के जो विधायक को खरीदा जा रहा है, तो चंपा सिंह थापा को इतने दिनों से बाला साहब ठाकरे के ज़माने से ही वो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करते रहे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो शिंदे गुट में जा करके शामिल हो गए। अब आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे 4000 से ज़्यादा जितने शिव सैनिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि तटीय सड़क पे ध्यान नहीं दिया गया, युवाओं पे ध्यान नहीं दिया गया, नौकरी को लेकर के, किसानों के बेरोजगारी पे कभी बात नहीं हुई, सड़कों पे गड्ढा जो है वो सालों से पड़ा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पे कभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बताएं कि जो 4000 कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सीएम के लिए यानी एकनाथ शिंदे जी के लिए धनुष बाण का गुलदस्ता लाया। अब ये धनुष बाण का गुलदस्ता लाने के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी को गर्व हुआ। और ये आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये पूरी तरीके से फैसले दे दिया है, अनुमति दे दिया है कि चुनाव आयोग फैसला कर सकता है कि शिव सैनिक असली कौन है, चुनाव चिन्ह किसका है, धनुष बाण किसका है। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि 4000 कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से धनुष बाण का गुलदस्ता एकनाथ शिंदे जी को दिया, इससे तो साफ तौर पे पता चलता है कि एकनाथ शिंदे जी को कहीं ना कहीं समर्थन है शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का और पूरे महाराष्ट्र की जनता का। अब इससे कहीं ना कहीं तिलमिली जो है वो उठ गई है उद्धव ठाकरे और शरद पवार और आदित्य ठाकरे के बीच में। अब इन तमाम चीज़ों
पे दोस्तों एक और बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरीके से मातोश्री में हर महीने 100 पेटी जो है वो पकड़ाया है, 100 पेटी कैसे भेजे जाते थे, इसका भी खुलासा आपको करते हैं और ये सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो 4000 कार्यकर्ता जो एकनाथ शिंदे के गुट में आकर के शामिल हो जाते हैं, तो इस पे क्या एकनाथ शिंदे जी ने कहा ये भी आप सुन लीजिए। अब एकनाथ शिंदे जी ने ये कहा कि आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी सभी मुद्दों को हल करेंगे, हम सभी समस्याओं को हल करने जा रहे हैं, हम शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं, शिक्षक हमारे भारत देश का भविष्य है। आगे बोलते हुए एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि श्रोताओं से यह कहते हुए जो 4000 शिवसैनिक कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जी के भरोसा पे आ जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे जी यह कहते हैं कि यह सरकार आपकी सरकार है, आप लोगों की सरकार है, आप सभी को लगता है कि यह सरकार आपकी है, इसलिए आप अपनी मांगों को सही तरीके से उठा रहे हैं, हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और हम आपके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, आपकी तमाम समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, संतुलन बना करके रखना होगा, यह हमारा प्रयास जो है वो हमेशा कायम रहेगा। अब मुख्यमंत्री के रूप में मैं खुद को एक आम आदमी मानता हूं, एकनाथ शिंदे जी ने यह बड़ी बात कही, यह सरकार आपके लिए है, आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। बार बार एकनाथ शिंदे जी ने ये तमाम बात को दोहराया कि आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं एकनाथ शिंदे जी। दोस्तों आगे आपको बताएं जो बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर जो आई, इससे कहीं ना कहीं आपका दिल दहल जाएगा। जो खुलासा हुआ है उसको सुन करके कहीं ना कहीं पूरे सियासत में, गलियारों में जो है वो कहीं ना कहीं पूरा बवाल मच चुका है। आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे पहले नारायण राणे जी ने यह कहा कि शिंदे समूह शिवसेना को खूब धक्के दे रहा है। अब मुझे चिंता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन प्रहारों से खुद को कितना बचा पाएगी, लेकिन शिवसेना का पतन निकट है, ये नारायण राणे जी का बड़ा बयान आया। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शिंदे समूह के सांसद प्रताप राव जाधव ने उद्धव ठाकरे पे एक ऐसा गंभीर आरोप लगा दिया, जिससे कि उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने खुलासा किया है कि सचिन वजह हर महीने मातोश्री को 100 पेटी भेजते थे। अब इस पर नारायण राणे जी ने भी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं कुछ भी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों ने इसे देखा है उन्हें पता होगा कि बक्से कितने जा रहे थे। मातोश्री के लिए बक्से और शिवसैनिक के लिए कुछ नहीं, बैग नीचे बैग, इतना ज्यादा बैग कि बक्से के ऊपर बक्से, और जिस तरीके से पैसे की लौट लगी हुई थी, इसलिए ये 40 लोग बाहर आए। यानी जितने भी शिंदे गुट के बगावत किए हैं, इसमें तमाम लोग उद्धव ठाकरे की वसूलीबाजी और उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरीके से लोग गैंगबाजी कर रहे थे, उससे तंग आकर के शिंदे गुट में बगावत हुआ और लोग गुवाहाटी में जाकर के अपनी एक अलग सरकार बनाई और रातों रात मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बदल गया। ये कहानी, ये स्टोरी एक ऐसी है दोस्तों जिससे कि लगता है कि किसी फिल्म की स्टोरी चल रही हो। और इससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो झटका लगा वो उद्धव ठाकरे को लगा, आदित्य ठाकरे को लगा, और बार बार नारायण राणे तो तंज कसते ही हैं और एकनाथ शिंदे जी को लोग सपोर्ट करते हैं आज भी।